Pensioners United Front is a non-political platform representing lakhs of pensioners and senior citizens across Jammu and Kashmir and Ladakh. Main focus of today's press conference is to support the nationwide call given by All India State Pensioners Federation on 23rd of June 2025, in which pensioners throughout India will submit memorandum to the Honorable Prime Minister of India through Deputy Commissioners, District Collectors from all the districts of the entire country regarding the grave concern of the pensioners of the country. All the district presidents of Jammu and Kashmir Pensioners United Front are directed to support the program by submitting memorandum through concerned Deputy Commissioners. के माध्यम से हम रियासती सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पेंशनर्स के जितने भी मामलात हैं मरकजी सतह पर, रियासती सतह पर, उन मामलात को फौरी तौर हाल किया जाए। मरकजी सतह पर ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन ने एक प्रोग्राम दिया है 24 तारीख को। हम यहाँ भी हर एक जिले में हमारा मेमोरेंडम जाएगा। हम वहां के वजीर आजम से भी इल्तिमास करते हैं कि पेंशनर्स को अगर सरकार ने 8th पे कमीशन में एक्सक्लूड किया है तो नेशनल लेवल पर टूथ एंड नेल फाइट आपके माध्यम से यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर साहब से इल्तिमास करना चाहता हूं, डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ द पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एनफ इज एनफ। अगर उन्होंने आप इन मामलों को सीरियस नहीं लिया तो हमारे पास कोई, हम सीनियर सिटीजन होके, पेंशनर्स होके, हम रिटायर हुए हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर, जुदोजहद हमने सिखाया है लोगों को, जुदोजहद से हम रिटायर नहीं हुए। हम अपने मामलात के लिए अभी चुस्त और दुरुस्त है। हम अपने मामलात के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तमाम डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स अख्तियार करके। हमारे आयाज है, हमारे कंटेंजेंट पेड वर्कर्स है, हमारे कुकुस है, बाकी आज मुलाजिम है, उनकी बात भी मैं यहाँ करता हूँ। उनके मामलात को भी सरकार को हल करना चाहिए। मैं आपसे आपका शुक्रगुजार हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, 30 साल पेंशन हुए, रिटायर हुए, एक मिनट, उनका जो कम्यूटेशन है वो सैंक्शन हुआ है लेकिन उनके अकाउंट में नहीं डाला गया है। जनवरी से उनके फैमिली पेंशन से किस्त कटता है। ये ब्रेजन वायलेशन है, ये नाइंसाफी, ये डकैती है, ब्रेजन डकैती, बड़ा स्कीम, ये ब्रेजन डकैती है। ये मैं आपके, क्योंकि आप ही हमारी बात को बाला ऐवानों तक पहुंचाने का वाहिद जरिया है। आप इस बात को पहुंचे, आप उन पेंशनर से पूछिए जो कैंसर पेशेंट है लेकिन उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, जो कैंसर पेशेंट है उनको जीपी फंड नहीं, और हमारे जो इन सर्विस मुलाजिम है वो बेचारा बेटी की शादी, कोई बीमार हो, उसके लिए जीपी फंड के लिए एक साल से अभी जीपी फंड उनको नहीं मिलता है। ये क्या तूफान है? पैसा मेरा, मैंने पेड़ पर पत्थर बांध के पेड़ पर ये पैसा जमा किया, जब मैं मांगता हूं उसके पास है नहीं। ये बदअमनी है, ये खयानत है हमारे अमानत में। ये सरकार की नोटिस में लाया, चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया, चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर की नोटिस में लाया, फाइनेंशियल कमिटी डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज की नोटिस में लाया, और मरकजी सरकार की नोटिस में भी हमने नहीं लाया। हम गवर्नर साहब को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग अब मर गए हैं और रेगुलराइजेशन सरकार उनको नहीं करती है। अब सरकार ने कमेटी बनाया है, मैं सरकार से मुतालबा करता हूं वो स्पीड अप प्रोसेस कर दीजिए, और वन टाइम जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, आरजी मुलाजमिन है, आया है, कुकुस है, कंटेंजेंट पेड है, उन सबको, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन सबको वन गो में रेगुलर किया जाए ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाए, उनके साथ इस्तेमाल ना हो जाए। और दूसरा एक अहम मामला मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, जिस तो सरकार ने, मरकजी सरकार ने पास किया है। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में मिनिमम वेज एक्ट लागू है, लेकिन हमारी रियासत में अब भी लोग 1000 महीने में लेते हैं। हमारी कंटेंजेंट पीरियड 1500 रुपए लेता है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर देख लीजिए, हमारी कुक और आया देख लीजिए, हमारे कैजुअल लेबर देख लीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट भी यहाँ ये अपने लिए, अपने लिए कोठियां, अपने लिए तनख्वाह में 4 गुना इजाफा, सीडी फंड में इजाफा, सब सीडीएफ में इजाफा। और जब मुलाजिम की बात हो, जो सिस्टम चलाते हैं, जब ये भाग्य थे तब भी हमने चलाया, आज भी हम हमारे मुलाजिम चलाते हैं। लिहाजा मुलाजिमिन के इश्यूज का, पेंशनर्स के इश्यूज का अगर सरकार ने फौरी तौर हल नहीं किया, हम सब एक हैं, पेंशनर और मुलाजिम, हम इकट्ठे। वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको सिखाया है, मैं उनके पीछे शीशे पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहूंगा पेंशनर्स के मामला के हवाले से, उनके मामला के।